तो पहले वाले वीडियो में हम 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन देख लिए थे, अब 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर का यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है बाबू? यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर रहता है या तो 0 के बराबर रहेगा, अब बी जो है ये हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो इसमें बड़ा मान रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? ए का मान हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? ए का मान हो जाता है। और जो छोटा रहता है वो क्या होता है? बी का मान होता है। क्या होता है? बी का मान होता है। तो हमको मौसा निकालना है, तो पहले सिंपल जैसे निकालते थे हम लोग मौसा, ऐसे भाग विधि से ऐसे निकालते थे ना, भाग विधि से तो कटाते थे। तो पहले कितना बार में जाएगा वो? 6 बार में। देखते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 31, और 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया बाबू? 15। माइनस करेंगे 8, माइनस करेंगे ना तो 8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ? 2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको बाहर करेंगे, फिर इसको अंदर लाएंगे, तो कितने बार में जाएगा बाबू? शायद 9 बार में कट जाए। 9 8 72, 9 दूनी 18, 7 25, कट गया। अब हमारा शेष यहाँ क्या आ गया बाबू? 0। हमारा शेष कितना आ गया? 0। तो हमारा जब शेष 0 आ जाता था तो एचसीएफ हम क्या लिख लेते थे? जिससे वो कटा रहता था, मतलब मौसा। तो यहाँ से ये कटा है, यहाँ से 0 आया है हमारा, तो ये हमारा क्या एचसीएफ हो जाता था? 28। 28 सेम ऐसा ही बनाना है, बस इसमें क्या करना है? इस पर सजा कर बनाना है। ठीक है, तो हमारा ए बराबर जो फॉर्मूला होता है, रखेंगे मान 1540। ठीक है, बराबर बी का मान जो रहे वो रखेंगे। अब क्या रहा है, मतलब ऐसा अंक यहाँ लिखे हैं कि अगर जोड़ या गुणा करें और शेष को जोड़े तो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर? देखिए, तो यहाँ पर जो यहाँ हमारा है यही तो क्यू का मान है ना, और जो ये हमारा गिरा है वो आर का मान है ना। तो क्यू हमारा कितना था वहाँ पे? 6। अब 6 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इतना में प्लस को कितना आ रहा है? शेष 28। 28 हमारा आ रहा है, 28 रख दिए। अब जो कह रहा है, जो आर है हमारा वो क्या बन जाएगा? बी। जो आर है हमारा वो क्या बन जाएगा? बी। और जो बी था वो हमारा क्या बन जाएगा? ए। जो ये हमारा बी था जो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, ये ए का काम यहाँ से खत्म, अब ये चेंज हो जाएगा। जो बी है वो हमारा कहाँ जाएगा? ये बी वाला कहाँ आएगा? ए के स्थान पर। ये कितना है हमारा? 252 हो गया, बराबर। जो आर आया है हमारा वो बी के स्थान पर आ जाएगा। अब फिर देखेंगे, फिर क्या सोचेंगे? कितना यहाँ रखे हैं, कितना से गुणा करें और शेष को जोड़े कि हमारा इतना इसके बराबर आ जाए। यही करना है ना, जब तक 0 शेष ना आ जाए तब तक इसी तरह करते चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ कितने बार में गया बाबू? क्यू का मान कितना है? 9। यहाँ क्यू का मान 9, यहाँ आर कितना आ गया? 0। 0 है आर, तो क्यू यहाँ 9 रखे और आर कितना आ गया? 0। जब क्यू 9 रखे तो आर कितना आया? 0। यानी इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा? 252। तो यहाँ किससे कटा है? तो 0 आया। 28 से, 28 से कटा है तो कितना आया हमारा? 0। तो हमारा जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यानी जो बी है हमारा वो क्या हो गया? एचसीएफ। यानी मौसा बराबर कितना हो गया? मौसा बराबर हमारा हो जाएगा 28। यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया? जिससे कट के 0 आ रहा है वही हमारा क्या होगा? मौसा। जिससे यहाँ से कट के, जब तक 0 आएगा नहीं तब तक यहाँ 0, जब तक शेष नहीं आएगा बाबू तब तक कटाते चलेंगे। जब 0 आ जाएगा तो हमारा मौसा जो होगा कटेगा लास्ट में, उससे मौसा बी का मान वो मौसा होगा हमारा। ठीक, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का, 3 नंबर का 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम से लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से निकालना है बाबू हमको। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या होता है बाबू? फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आर होता है या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, और बी होगा क्या? हमेशा आर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम जो बड़ा मान रहता है वो हमारा क्या होता है? ए का मान होता है। बोले थे अभी, जो बड़ा मान होता है वो हमारा क्या होता है? ए का मान है। जो छोटा मान रहेगा वो हमारा क्या होता है? बी का मान होता है। ठीक है, हो गया। तो जब ए का स्थान पर ए का मान रखेंगे, यहाँ 38 2 से क्या होगा हमारा? 20, बराबर कितना है? बी का मान कितना है? 196 गुण है। अब क्या देखो यहाँ पे यही सोचना है कि क्या रखें कि यहाँ अगर गुणा करें और शेष को जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए? इतना इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं, अगर 195 से गुणा करें और 0 जोड़ें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इतना रखे तो हमारा क्या आ गया? 0। तो जब 0 शेष आ जाता है तब तो हमारा मौसा निकलता है ना बाबू। तो 0 शेष आ गया तो हमारा मौसा कितना होगा? जो बी से कट रहा है यहाँ, यही तो हमारा मौसा होगा ना, जिससे 0 आ रहा है कट के वही मौसा होगा। तो लिख लेंगे इसलिए मौसा बराबर
इसलिए मौसा यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा, क्या हो जाएगा 196, क्योंकि 196 से कट रहा है तो हमारा मौसा कितना होगा 100, सॉरी हाँ 196, ठीक है 196। तो अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का तीसरा, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालना है ना बाबू, तो यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा, और बी हमेशा क्या होता है आर से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा मान रहता है वो ए का मान होता है, तो बड़ा इसमें क्या है बाबू 12,450, और हमारा जो छोटा मान होता है बी का मान होता है 365, ठीक है 365, ठीक है। अब देखेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या रखे बाबू 12,450 है ना। अब चलो कितना बार में ले जाएं कि इसके बराबर या इसके आसपास आए, तो देख लेते हैं ना। तो 3 बार में ले जाकर देखते हैं पहले, 3, तो 3×5 = 15, और 6×3 = 18, 1 19, और 3×9 = 10, कितना होगा यानी 0, और 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5, और ये कितना हुआ बाबू हमारा 1, कितना आया +0 यहाँ आया। अब कितना बार में जाए कि अब कितना बार में जाएगा बाबू, तो यहाँ पर हम 3 बार में ले गए तो हमारा इतना है, और माइनस किया तो कितना है, शेष हमारा कितना है बाबू इतना। ये हमारा अब क्या हो गया Q, ये हमारा Q हो गया ना, और ये हमारा A था, और ये हमारा B था ना। और ये हमारा क्या था बाबू R था। तो जो अब R है वो कहाँ जाएगा B के स्थान पर, ठीक है। ये जो हमारा R आया है अब कहाँ जाएगा, इसको B का, सॉरी R अभी R रहेगा, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, R जो है R ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ये है फिर 1 बार में जाएगा ना बाबू, 4 बार में ले जाते हैं, देखते हैं जब तक इससे छोटा ना आए, जब तक इससे छोटा ना आए R, तब तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ले जाते हैं, कितना बार में जाएगा, यानी 4×5 = 20, 4×6 = 24, 2×26, 3×9 = 1, 9 सॉरी 4×3 = 12, 2 = 14, कितना हो गया 1460। अब माइनस करेंगे 0 और ये 4, कितना यार 0 और 4, ये कितना हो गया 0, और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ये कट गया, क्या हो गया बाबू ये हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ आर हमारा क्या आ गया, बी से छोटा आ गया ना, बी से क्या छोटा आ गया आर, तो बी अब आर जो जाएगा बाहर चला जाएगा बी के स्थान पर, और जो बी है वो ए के स्थान पर चलाएगा, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा बाबू 4×9 = 36, कितना हो गया 360, यानी 5, ये कट गया। अब देखो तो बी से छोटा हो गया आर, फिर आर को बाहर ले जाएंगे, बी को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया 8×5 = 40। अब हमारा यहाँ शेष 0 आ गया, आया 0 शेष। तो जो हमारा यहाँ देखो ये हमारा इसमें Q है, अब इसमें ये हमारा क्या बन गया A, R जो था वो A बन गया, सॉरी A नहीं B बन गया, R जो था हमारा क्या बन गया B, ये हमारा जो A B था वो A बन गया, फिर हमारा ये क्या बन गया Q, ठीक है। फिर हमारा जो R था ये क्या बन गया B, और जो हमारा सॉरी B था वो क्या बन गया A बना, और ये हमारा क्या है Q। अब यहाँ R क्या आ गया हमारा 0, R कितना आया हमारा 0। अब देखो यहाँ पे बस वही मान यहाँ क्या करना है रखना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया है बी इतना, अब इसमें देखो ए बराबर कितना 12,450 है ना। अब क्या रखे बाबू, बी बराबर था हमारा 365, और इंटू है क्यू के बीच में इंटू है, और क्यू का मान कितना है बाबू 34 रख लेंगे, प्लस तो आर घटाए हैं तो कितना है 1540, सॉरी कितना है आर 15, कितना है हमारा आर 34 है, तो हमारा आर कितना है 40 है ना, आर हमारा कितना आया है 40, कितना आया हमारा आर 40 आया, ठीक है। आर 40 हो गया, इसमें चरण में लिख लेते हैं, स्टेप ऐसे समझ में आएगा, चरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें कितना आ गया हमारा आर 40। अब देखो जो हमारा आर है वो कहाँ आएगा बी के स्थान पर, और जो हमारा बी है वो कहाँ जाएगा ए के स्थान पर, हुआ है ना यहाँ पर देखो तो जो हमारा आर है वो बी हो गया है, जो ए बी था वो ए बन गया है, तो हमारा जो ये था बी वो कहाँ आएगा यहाँ पर बी के ए के स्थान पर, तो 365 बराबर, अब जो आर है वो कहाँ आएगा बी के स्थान पर, कितना हो गया 40।
अब सोचेंगे इस चरण नंबर दूसरा ले लो, ऐसे समझ में आएगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा अगर ऐसे बनाएंगे हम लोग तो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 40 हुआ ना, तो 40। अब इसमें कितना रखे हैं कि हमारा इसके बराबर आ जाए, तो 9 बार में देखेंगे यहाँ क्या आया हमारा Q 9, तो Q का मान फिर क्या रख लेंगे 9, तो R कितना आया है 5। जब इसको सॉल्व किया तो R कितना आया हमारा 5, R 5 आया है। ठीक है, और फिर देखेंगे जो हमारा B था वो कहाँ आएगा, A के स्थान पर, चरण नंबर 4 में 3 में, सॉरी 3 में कहाँ आएगा हमारा R, सॉरी B कहाँ आएगा, A के स्थान पर 40। ठीक है, और जो R था वो कहाँ आएगा, B के स्थान पर। अब क्या रखे बाबू 8, Q क्या हुआ 8, तो शेष कितना आया 0। अब देख रहे हैं कि 5 से 8 बार में ले जा रहे हैं तो शेष कितना आ गया 0। और जब ये शेष 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, HCF निकल जाता है। तो जब शेष 0 आया तो हमारा HCF कितना हो जाएगा बाबू, यानी मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, किससे कटा है 5 से, ये कटा है ना, तो ये हमारा 5 क्या हुआ, HCF हमारा यहाँ आंसर हुआ, जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है,